और आज हम लोग सीखेंगे स्टाफ को कैसे रीड किया जाता है, डायमेंशन को एमएम में ही क्यों लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इस वीडियो में। और आज हम लोग सीखेंगे स्टाफ को कैसे रीड किया जाता है। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हम जो सर्वे करते हैं या कोई भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग डायमेंशन को एमएम में ही क्यों लेते हैं? एरर कम हो और एक्यूरेसी सही है। हाँ, कैसे एक्यूरेसी सही आएगी? फीट और अगर इंच में लेंगे तो सर उसमें क्या है कि डिस्टेंस में डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, तो एक्यूरेसी क्योंकि गाइज एमएम जो है ना वो एक ऐसी डायमेंशन है जिसको कि आप नेकेड आई से भी रीड कर सकते हो, मतलब कि हम आंखों से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें स्टाफ पे तो ये जो है ना ब्लैक वाली जो छोटी छोटी लाइन है वो 1 mm की है, ठीक है। तो ये एक बड़ी लाइन में और इस वाली लाइन में कितने mm का डिफरेंस है? 1 mm का। बट इससे हम छोटा वाला पढ़ नहीं सकते हैं और इससे बड़े अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम लोग यूनिवर्सली जो है एमएम को लेते हैं। पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड पे काम करे। तो आज इंडिया में कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कल वो मिडिल ईस्ट में जाता है या अफ्रीकन कंट्रीज में जाता है, दूसरी कंट्री में जाता है, तो वहां पर भी उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। काम जो है वो अपना आराम से कर सकता है। इसलिए हम लोग यूनिवर्सल जो हमारी यूनिट है वो एमएम हमने कांस्टेंट कर रखी है, ठीक। उसके बाद जो है स्टाफ को कैसे रीड करते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। एक ब्लैक स्ट्रिप, फिर व्हाइट स्ट्रिप, फिर ब्लैक स्ट्रिप, व्हाइट स्ट्रिप। तो एक जो ब्लैक होता है, ये जो ब्लैक होता है ये कितने एमएम का होता है? 5 mm का। और व्हाइट वाला 5 mm का, ठीक है। देखिए एक्सपीरियंस जब होता है या आप सर्वेइंग वर्क में जब काम करते रहो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप धीरे धीरे करके क्या सीख जाते हो? इनको ब्रेक करना सीख जाते हो। बट 5 mm को भी आप ब्रेक कर सकते हो। बट इस तरफ है एमएम का, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं सर्वेइंग में। हम इस वाले मेजरमेंट टेप को जो है, हमारा ये जो स्टाफ है, इसकी रीडिंग्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है? ये 100 लिखा हुआ है। तो 100 का मतलब क्या है? 100 मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें करते हैं तो यहाँ से लेके नीचे से लेके यहाँ तक हमारे कितने एमएम हो गए? 1000 एमएम हो गए। और उसके बाद जो है ये 1100 मतलब 1100 1100 एमएम, हाँ ठीक। 1100 एमएम मतलब 110 सेंटीमीटर, ठीक है। 120 सेंटीमीटर, 130। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये 130, ये क्या है? सेंटीमीटर है। ये क्या है? ये सेंटीमीटर है। और ये जो बड़ा है आपका, ये बड़ा जो लिखा हुआ है, ये बड़ा, ये लाइन का मतलब क्या होता है? ये हमारा 100 mm का जो है वो एंड होता है। 100 mm का एंड होता है। मतलब ये अगर 900 से 1000 पे गए तो ये जो इस बड़ी लाइन के टॉप से इस बड़ी लाइन के टॉप तक तो कितना है? ये 100 mm का डिस्टेंस है, मतलब 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो 10 सेंटीमीटर कैसे बन रहे हैं? एक व्हाइट एक ब्लैक। तो व्हाइट जो है, व्हाइट के एंड पे 5 हो गया, ब्लैक के एंड पे 5 हो गया। तो 5 और 5 10 मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो 50 मतलब 5 सेंटीमीटर, 50 mm 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? स्टाफ रीडिंग को करते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं अगर पूछूं तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1050 mm 1050 mm, सही बता रहे? ठीक है। और यहाँ पर 1100 mm 1100 mm। अब यहाँ पर बताओ आप, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1230 mm 1230 mm। कैसे काउंट किया 1230 mm? 10 20 और 30, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें और इसके डीप में जाना है और एक्यूरेसी पे जाना है, मान लो कभी कभी जो है क्रॉस हेयर जो है, आपको पता होगा ऑटो लेवल में 3 क्रॉस हेयर आती है, 3 स्टेडिया आती है, अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया और मिडिल स्टेडिया। तो जो मिडिल स्टेडिया है उस पर हम रीडिंग पढ़ते हैं। तो वो मिडिल स्टेडिया जब इस पर टकराएगी, जहां पर भी वो मार्क करेगी, तो वहां पर क्या होगा? जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर इसका अपर मिडिल स्टेडिया जो है यहाँ पर टकरा रहा है, तो क्या रीडिंग आएगी यहाँ पर? 32.5 सेंटीमीटर। तो ये जो है अगर हम यहाँ पर रीडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अजर यहाँ पर रीडिंग पढ़ रहे हैं तो क्या रीडिंग आएगी? mm हो गया 130 132 mm 132.5 mm 132 कैसे हो गया? 122 तो यहाँ है ना, सॉरी हाँ 120 तो है ये। फिर कितना आएगा यहाँ पर हम कर रहे हैं तो बताइए? तो लिखेंगे 1232.5 हाँ, mm। लिख सही रहे हो आप। इसको कितना लिखेंगे? 132.5 mm, है ना? सही लिखा है? सही लिखा है ना? हाँ सर, लिखा सही सही है ना? हाँ सर। पढ़ने में गलती हो रहा था। 132.5 mm, ठीक है। अब आप ये बताओ बेबी, यहाँ पर कितना आएगा? 22 हो गया तो 92.5। लिखो 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 कितना आएगा? 22 तो 92.25। किसमें है ये?
ये ये सेंटीमीटर में है, यूनिट क्या है इसकी? ये सेंटीमीटर हो गया। तो मीटर में कितना आ गया ये? ये 92। मीटर में कितना हो गया? मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, तो कैसे तो करोगे? कैलकुलेटर निकालो, बताओ कितना आएगा ये? मीटर में तो 0.0 लिखो। हाँ तो 0.092। तो सही है ये? यस। गलत है। ये होना था तुम्हारा 922.5। 900 mm ये है ना, 900 mm हाँ। यहाँ है। यस सर। तो 900 के आगे कितना गए? 22 22.5। यस। तो 922.5 हुआ ना। यस करो अब, लिखो 922.5 डिवाइडेड बाई कितने करेंगे? mm को डिवाइड, mm को mm मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करेंगे। तो करो, आया 929225 है ना। यस। ये क्या यूनिट लिखा करो हमेशा आगे, मीटर। ठीक है, मीटर। समझ गए? इस तरीके से गाइस इसका आपको पढ़ा जाए। दोस्तों, अगर आप अपनी स्विमिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बेंडिंग, शेड्यूल, रिटर्न रिव्यू, प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं क्योंकि किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।